फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो आइए हम लोग मैथ की कड़ी को, मैथ के सेशन को आगे बढ़ाते हुए उसी को करते हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं हीरोइन का सूत्र या हीरो का सूत्र से जो बता रहे थे आपको मैथमेटिक्स गणित में। तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन दर क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। तो आइए कुछ मिनट आप बने रहिए और देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है ना, क्या है? एक त्रिभुज का इंडिकेट किए हैं। त्रिभुज का इंडिकेट इसी तरह से किया जाता है, सूचित त्रिभुज लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 cm और 11 cm और जिसका परिमाप 32 cm है। त्रिभुज का दो भुजा दिया हुआ है ना। त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? 3 होते हैं। अगर 3 मालूम रहे है ना, यहाँ तो 2 मालूम है लेकिन तीसरा मालूम नहीं है तो यहाँ परिमाप दे दिया है ना। तो परिमाप बराबर त्रिभुज का क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे है ना, ए बी सी, तो क्या होगा? ये परिमाप होगा। क्या होगा? परिमाप। देखिए तीनों भुजा, तो पहला क्या है? 8 cm प्लस अगला क्या है? 11 cm। सी आपको पता नहीं है तो सी को सी रहने दीजिए, बराबर परिमाप। परिमाप कितना है? 32। क्या है? 32। अब जोड़िए 11 और 8 कितना होगा? 11 8 19। कितना होगा? 19 cm प्लस सी प्लस 32 है ना। यहाँ भी cm है। अब देखिए खाली सी को हम लेंगे तो सी बराबर कितना होगा? तो 32 माइनस 19, तो सी बराबर 32 में से 19 गया, कितना होगा? 12 में से 9 गया, कितना बचेगा जी? 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया तो 3। यहाँ पे कितना बच गया? 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1, तो कितना होगा? 13 है ना। अब देखिए सी बराबर कितना निकल गया? 13 है ना। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 11 8 और 13 कितना होता? 32 आ रहा। 11 8 19 और 13 कितना होगा? 32 होगा। अब देखिए एस बराबर निकाल लेंगे हम। एस बराबर तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो ए कितना है? 8 प्लस 11 प्लस 13 बटा 2 है ना। 11 8 19 और 13, 19 3 कितना होगा? 19 3 19 20 21 22, 22 और 10 कितना होगा? 32। आना भी चाहिए 32। अब बट्टा 2 तो 16 दूनी 32, यानी एस बराबर आपका कितना आ गया? 16। क्या आ गया? 16। अब देखिए त्रिभुज के सूत्र से, हीरोइन के सूत्र से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पिछले वीडियो में ही बताए हैं है ना, पिछले क्लास में। तो देखिए एस कितना आपको आया है? एस कितना है? एस बराबर 16, अर्ध परिमिति एस को बोलते हैं, तो 16। अब देखिए 16 माइनस ए, तो ए कितना है? 8, फिर 16 माइनस बी, तो बी कितना है? 11, और फिर 16 माइनस सी, सी कितना आया है? 13। अब देखिए 16 को 16 लिख दीजिए, गुने 16 में से 8 गया, 16 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 8 होगा, गुने 16 में से 11 गया तो कितना होगा? 5 होगा, गुने 16 में से 13 गया तो कितना होगा? 3 होगा। अब 16 को तोड़िए, कितना होगा? 8 गुने 2 यानी 8 दूनी 16, गुने 8 है तो 8 कर लीजिए, गुने 5 है तो 5, गुने 3 है तो 3 है ना। अब लिखिए 8 कितना बार है? 2 बार, तो 8 गुने 8, गुने 2 कितना बार? अकेला है तो अकेला लिखिए, गुने 5 एक बार तो 1 लिख दीजिए, गुने 3 एक बार तो 3 लिखिए है ना। अब देखिए ये दोनों का जोड़ा हो गया, तो जोड़ा हो गया तो इसका वर्गमूल समझिए 8 हो गया दोनों का। अब बाकी का जोड़ा नहीं लग रहा तो इसको रूट में लिखिए। किसमें? रूट में, यानी 2 गुने 5 गुने 3 रूट में रहेगा। 8 रूट 2 5 10, 10 तिया 30 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 cm है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 cm है,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले समझना समद्विबाहु त्रिभुज, तब ऐसे त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, सम का मतलब बराबर, अधिक का मतलब दो, यानी जिसका दो भुजा बराबर हो, यानी त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और दो भुजा उसमें इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, वही समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। जैसे ये दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये और ये समझिए बराबर है, ए है, बी है, सी है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 cm है, आधार नीचे ये 12 cm है, आधार कितना है 12 cm है। अब बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 cm है, एगो 10 cm है, तो ये भी 10 है, बराबर में से एगो का 10 है तो दूसरा का भी 10 है, दोनों तो बराबर ही होगा तीन भुजा। अब देखिए तीनों भुजा पता हो गया, 10 10 और 12, है ना। इसका एस निकाल देंगे अर्ध परिमिति, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो ए कितना है 10 प्लस 10 प्लस एक हो गया 12 बटा 2, जोड़िए कितना होगा 10 10 20 20 और 10 30 2 32, तो 32 बटा 2, तो 16 दूनी 32, यानी कि कितना आया, एस बराबर आ गया आपका 16, कितना आया 16। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से, या तो हीरो का सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना, तो अंडर रूट बताएं कि होता है एस, और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो अंडर रूट एस, एस कितना आया 16, फिर क्या होगा 16 माइनस ए, कितना एक भुजा 10, फिर क्या होगा 16 माइनस बी, एक भुजा कितना है दूसरा भी 10 है, फिर क्या होगा 16 माइनस तीसरा भुजा क्या है सी, आपका 12 है तो 12 लिखेंगे। अब देखिए अंडर रूट चढ़ाइए, फिर 16 गुने 16 में से 10 गया 6 गुने 16 में से 10 गया तो कितना होगा 6 गुने 16 में से 12 गया तो 4। अब देखिए 16 है तो 2 गुने 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। अब 6 है तो 3 गुने 2 होगा, गुने फिर 6 है तो फिर 3 गुने 2, तोड़िए छोटे छोटे में, 4 है तो 2 गुने 2। अब देखिए 2 कितना बार आया है, एकदम स्थिरता पूर्वक गिन करके आप समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया, कितना बार 8 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और 8। अब देखिए 3 कितना बार आया है 1 2, तो 3 गुने 3 2 बार लिख दीजिए, है ना। यही है 1 2, और तो नहीं है। अब जोड़ा लगाइए, तो यहाँ जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका, यानी सब जोड़ा लग रहा, तो जोड़ा लग रहा तो उसको एक एक लिख दीजिए छाट के, है ना। 2 गुने, अब रूट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, रूट चढ़ाना तो है ना घेर के आप चढ़ा सकते। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, है ना, सबको 2 बार आया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, रूट कर दीजिए और सबका स्क्वायर, तो यहाँ से रूट कट जाता है, तो इतना ही बच गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 आपका क्या है देखिए किसमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान, है ना, असमान भुजा जो है, भुजा कर लीजिएगा यहाँ पे, असमान भुजा कितना 48 cm है, इसका परिमाप 108 cm है, इसका परिमाप कितना है 108 cm। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, एक असमान भुजा दिया हुआ है, यानी तीनों का जोगफल, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा परिमाप होगा, क्या होगा परिमाप, तीनों को जो जोड़ेंगे परिमाप आएगा। तो एक असमान भुजा कितना है 48 है, कितना है 48। अब देखिए 48 cm प्लस 2 को, यानी बराबर भुजा होगा, समद्विबाहु है तो दोनों का x मान लेते हैं, x तो भी x रहेगा, बराबर परिमाप, तो परिमाप कितना है 108, कितना है 108। अब देखिए 48 जोड़ 100x कितना होगा, तो 2x बराबर 108। अब देखिए 2x लिख लेंगे,
तो 2x बराबर 108, और उधर जाएगा तो माइनस में होगा 48। अब 2x बराबर 108 में से 48 गया, कितना बचेगा? 108 में से 48, तो 8 में से 8 गया, कितना होगा? 0 होगा, है ना। 10 बच गया, तो 10 में से 4 गया 6, यानी 60 बचेगा। कितना बचेगा? 60। तो x बराबर 60/2, कितना होगा? 60/2, 30 दूनी 60, यानी x बराबर कितना आएगा? 30, यानी 2 भुजा 30 30 है, तो 30 30 60, 60 और 48 कितना होगा? 60 और 48, है ना। देखिए 60 और 48 जोड़िए, 8 6 4 10, 108 आ रहा, यानी एक भुजा 30, एक भुजा 30 और एक भुजा कितना आएगा? एक तो दिया हुआ 48, है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप कितना होना चाहिए? 108 आ रहा है, 108। अब देखिए क्या करना है, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। अब देखिए एस कितना है हम लोग का? एस तो अभी निकाले नहीं है, तो एस कितना हो जाएगा? तो देखिए एस तीनों को जोड़ेंगे, है ना। 30 30 और कितना जोड़ेंगे? 48, तो कितना होगा? 108। एस बराबर, तो तीनों को जोड़ेंगे 108/2, 108/2 करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। अब देखिए काटेंगे तो कितना होगा? 54। एस बराबर क्या होगा? 54, है ना। जाने तो मन में भी निकाल लीजिएगा। तो एस क्या रखेंगे? 54, फिर क्या होगा? 54 माइनस एक भुजा कितना? 48, तो 48 दीजिए, फिर 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस एक और 30, है ना। अब देखिए 54, 27 में से 54 में से 48 गया, कितना होगा? 54 में से आपका 48 चला गया, तो कितना बचेगा? 6 गुने 54 में से 30 चला गया, तो 4 में से 0 गया, तो 4, 5 में से 3 गया, तो कितना होगा? 2 गुने, यहाँ भी होगा 24। अब देखिए यहाँ कितना है? 54, है ना। तो 54 कितना होगा? 27 दूनी 27 गुने 2, कितना होगा? 54, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5 गुने 6 है ना। तो 6 के अभी 6 रहने दीजिए, गुने 24 है, 24 गुने 24 रख सकते हैं अभी। अब देखिए 54 कितना? 27 है, तो 9 तिया 27, चाहे तो 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुने 2 गुने 6 है, तो 3 गुने 2, है ना। अब 24 है, तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 फिर है, तो फिर इसी को ऐसा ही तोड़िए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, है ना। अब देखिए 3 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6 गुने 3। अब देखिए 2 कितना बार आया है? तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबे, 8 बार लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट यहाँ आपको बता रहे हैं, आप जान रहे तो 4 को डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 को आया, तो 3 को लिखे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने, अब 2 8 बार आया, तो 4 बार लिखे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब गुना कीजिए, वही आंसर हो गया, है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, कितना आया? 54 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 54 गुने 8, तो 8 चौ 32 के 2 हाथ में 3, 8 पचे 40, 40 और 3 43,
यानी 432 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।